फर्स्ट vocabulary which is a phrase, it is set aside. set aside का मतलब होता है कैंसिल कर देना. set aside का मतलब होता है कैंसिल कर देना, राइट? सो कैंसिल कर दिया या कोई चीज नलिफाई कर दिया, नल कर दिया. ओवरटर्न करना, रिवोक करना, ये इसके सिनोनिम्स है. अपहोल्ड करना मतलब बनाए रखना, कंफर्म करना, ये सब इसके एंटोनिम्स है. द सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द हाई कोर्ट्स ऑर्डर, यानी कि हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया. सेट असाइड मतलब कैंसिल कर दिया, नलिफाई कर दिया. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नोटेबल. ए बी एल ई एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं. ए बी एल ई एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं. इंटरेस्टिंग, नोटेबल मतलब नोट करने योग्य, नोट करने लायक. नोट करने लायक कोई चीज़ है तो वो प्रोमिनेंट होगी, है ना, आउटस्टैंडिंग होगी, इंटरेस्टिंग होगी, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, इंपॉर्टेंट इनफ टू रिसीव अटेंशन, जिस पर सबका ध्यान जा रहा हो, सब नोट कर रहे हो. अननोन, ऑब्सक्योर. ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, अनक्लियर. कई बार आपके एग्जाम्स में आ चुका है ये वर्ड. गेटिंग बोथ साइड्स टू अग्री वाज अ नोटेबल अचीवमेंट, यानी कि दोनों पक्षों को मानने के लिए तैयार करना एक नोटेबल अचीवमेंट था. ठीक है. इंटरिम. इंटरिम इज अगेन एन एडजेक्टिव. इट मीन्स समथिंग दैट इज नॉट फाइनल. टेम्पररी कोई चीज़ है ना, तो हम उसको इंटरिम कहते हैं. प्रोविजनल है कोई चीज़. प्रोविजनल मतलब टेम्पररी है, स्थायी रूप से हम कहते हैं. ठीक है. जो परमानेंट ना हो कोई चीज़. सो परमानेंट एंड फाइनल विल बी द एंटोनिम्स. द जज पास्ड एन इंटरिम ऑर्डर अंटिल द फाइनल हियरिंग, यानी कि जज ने क्या किया, एक इंटरिम ऑर्डर पास किया जब तक फाइनल हियरिंग नहीं आ जाती है, जब तक फाइनल हियरिंग नहीं आ जाती है. डेफेमेशन. डेफेमेशन का मतलब क्या होता है? डिफेम करना, किसी को बदनाम करना. ठीक है. डैमेजिंग समवन्स रेप्यूटेशन विथ फॉल्स स्टेटमेंट्स. बदनाम तो कोई बंदा तभी होगा जब आप झूठी अफवाहें या झूठी बातें किसी के बारे में बता रहे हो. ठीक है. स्लैंडर एंड लिबेल, ये इसके सिनोनिम्स होंगे. एंटोनिम्स होंगे प्रेज या कॉम्प्लीमेंट. द आर्टिकल वाज कंसिडर्ड डेफेमेशन बाय द कंप्लेनेंट. कंप्लेनेंट का मतलब होता है जो कंप्लेन करने वाला पर्सन है, उसने कहा कि ये जो आर्टिकल है वो डेफेमेशन है, यानी कि वो बदनामी फैला रहा है, नाम खराब करने वाली बात है. ठीक है. एडवर्सली, बहुत बुरी तरीके से. हार्मफुल और नेगेटिव, इन अ नेगेटिव वे. ठीक है. बहुत नेगेटिव कोई चीज़ है तो हम उसको कहेंगे कॉजिंग डैमेज, और अनफेवरेबल रिजल्ट्स उसको हम कहेंगे एडवर्सली, मतलब नेगेटिवली, हार्मफुली. पॉजिटिवली, फेवरेबली, किसी के पक्ष में कोई बात हो या कोई घटना हो रही हो तो हम उसको फेवरेबल कहते हैं. और अगर किसी के विपरीत अगर कोई काम हो रहा है तो हम उसको एडवर्स कहते हैं, हार्मफुल या नेगेटिव कहते हैं. ठीक है. द न्यू पॉलिसी एडवर्सली अफेक्टेड स्मॉल बिजनेस ओनर्स. जो नई नीति है वो नेगेटिवली छोटे व्यापारियों को इफेक्ट कर रही है. नाउ कंस्ट्रूइंग. कंस्ट्रू करना मतलब क्या? कंस्ट्रू करना मतलब इंटरप्रेट करना, अंडरस्टैंड करना इन अ स्पेसिफिक वे. कंस्ट्रू मतलब समझना बेसिकली. ठीक है. इंटरप्रेट करना, इन्फर करना. आपके एग्जाम में आते हैं ना इन्फरेंस वाले क्वेश्चंस, है ना. व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द पैसेज, या व्हाट इज योर इन्फरेंस, राइट. सो इन्फरेंस मतलब क्या समझे, तो कंस्ट्रू करना मतलब समझना, इंटरप्रेट करना. इसका एंटोनिम क्या होगा? नहीं समझना या गलत समझना, मिसअंडरस्टैंड या फिर कंफ्यूज. हिज एक्शंस वर कंस्ट्रूड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. उसने जो भी एक्शंस लिए वो क्या समझे गए? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट का अपमान समझे गए या कोर्ट का अपमान माने गए. नाउ कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? कंटेम्प्ट इज असम्मान. ठीक है. डिसरिस्पेक्ट और डिसरिगार्ड फॉर द कोर्ट और लॉ. किसी कोर्ट के लिए या कानून के लिए अगर आप डिसरिस्पेक्ट करते हो या उसकी अवहेलना करते हो, अवमानना करते हो, तो हम उसे कंटेम्प्ट कहते हैं. डिसरिस्पेक्ट और डिसरिगार्ड. Antonyms. Antonyms will be respect and obedience. Antonyms will be respect and obedience. Now, speaking against a judge may lead to कंटेम्प्ट चार्ज, यानी कि अवमानना का आरोप लग सकता है आप पर अगर आप किसी जज के खिलाफ बोल रहे हैं. ठीक है. विगरसली. विगर हम ऑलरेडी पिछले एडिटोरियल्स में कर चुके हैं. ठीक है. विगर का मतलब होता है एनर्जी. विगरस, एनर्जेटिक. विगर नाउन है, OUS लग गया तो फिर ये एडजेक्टिव बन गया. अब LY लग गया तो फिर ये एडवर्ब बन गया. ठीक है. सो विगर, विगरस, विगरसली. विगरसली मतलब विथ ग्रेट फोर्स, बहुत ही एनर्जेटिकली. ठीक है. सो विथ ग्रेट फोर्स और एनर्जी, फोर्सफुली या फिर एनर्जेटिकली. एंटोनिम्स क्या होंगे? वीकली या फिर
जेंटली, आराम से। द लॉयर्स विगरसली डिफेंडेड देयर आर्ग्यूमेंट, लॉयर्स ने क्या किया, अपने आर्ग्यूमेंट को विगरसली डिफेंड किया, मतलब पूरी एनर्जी के साथ में उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट को डिफेंड किया। एल्यूड करना मतलब क्या होता है, एल्यूड मीन्स टू एस्केप, बचने की कोशिश करना, ठीक है, या फिर कोई भी बात समझ ना आना, दूर भागना, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। टू एस्केप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, टू अवॉइड और फेल टू बी नोटिस्ड, अगर आप किसी के नजर में नहीं आ रहे तो आप एल्यूड हो गए हैं, है ना। सो इवेड, एस्केप, ये सब इसके सिनोनिम्स आ जाएंगे। स्टूडेंट्स रिमेंबर व्हेन वी टॉक अबाउट सिनोनिम्स वी टेक नॉट द एग्जैक्ट मीनिंग, ऑफकोर्स एग्जैक्ट मीनिंग है तो फिर हम वो ही आंसर अपना मानेंगे, लेकिन जब भी एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है अवेलेबल इन द ऑप्शंस, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है राइट, एंड एमसीक्यूज होते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, सो हम नियरेस्ट सिनोनिम, नियरेस्ट मीनिंग वर्ड हम अपना सिनोनिम कंसिडर करके आंसर मार्क करते हैं। नाउ रिमेंबर, कुछ बच्चे कई बार कुछ क्वेश्चंस के लिए बोलते हैं कि मैम इसका तो एग्जैक्ट मीनिंग यही है, नहीं, नियर मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट तो पता ही होना चाहिए, उसके साथ साथ नियर मीनिंग जो वर्ड्स होते हैं वो भी पता होने चाहिए, यानी कि सिनोनिम्स पता होने चाहिए, ताकि आप अपने एमसीक्यूज में करेक्ट आंसर को मार्क कर पाएं, ठीक है। एस्केप करना, अब एंटोनिम क्या है, एल्यूड, मतलब अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको एल्यूड करना मतलब समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है, सो उसका एंटोनिम क्या होगा कि वो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैप्चर हो गया, ठीक है। द ट्रू मीनिंग ऑफ द पोएम एल्यूडेड मोस्ट रीडर्स, इसका मतलब क्या हो गया, ज्यादातर वो जो पोएम को पढ़ने वाले लोग हैं उनको असली मीनिंग समझ ही नहीं आया। द ट्रू मीनिंग ऑफ द पोएम एल्यूडेड मोस्ट ऑफ द रीडर्स, ठीक है। प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है, प्रिजम्पशन का मतलब होता है कोई चीज जो लोग मानते हैं या अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, अजम्पशन या बिलीफ किसी की विचारधारा, ठीक है, उसका एंटोनिम क्या होगा, डाउट या डिसबिलीफ। देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कि कानून के नजर में आप बेगुनाह है जब तक आपका गुनाह साबित नहीं हो जाता, अंटिल प्रूवन गिल्टी, ठीक है, तब तक कानून मानता है कि आप बेगुनाह हैं। देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी। इंटरमीडियरी किसको कहते हैं, इंटरमीडियरी मतलब मीडियम, जो माध्यम बनता है हम उसको इंटरमीडियरी कहते हैं। पर्सन और प्लेटफॉर्म एक्टिंग एज अ लिंक बिटवीन पार्टीज, जो माध्यम बनता है, लिंक बनता है, हम उसे इंटरमीडियरी कहते हैं, ठीक है। मीडिएटर भी कह सकते हैं, मिडल मैन भी कह सकते हैं, ठीक है, और देशों और राज्यों के बीच में अक्सर बातचीत करवाने वाले पर्सन को इंटरलोक्यूटर भी कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट या फिर प्रिंसिपल, अब यहाँ पे तो माध्यम की बात हो रही है ना, तो एंटोनिम क्या होगा, जो मुख्य होगा, है ना, जो माध्यम नहीं, जो स्वयं है, डायरेक्ट है या प्रिंसिपल है यानी मुख्य है, ठीक है। प्रिंसिपल, एक तो आपको पता है PAL वाला जो प्रिंसिपल होता है ना, एक प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन यानी कि मुख्य, रिमेंबर मेन यानी कि मुख्य, ठीक है। एक प्रिंसिपल आपके स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, और एक प्रिंसिपल की स्पेलिंग है जिसका मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है, और एक प्रिंसिपल की स्पेलिंग है वहां पे PLE आता है, नॉट PAL, ठीक है, PLE आएगा नॉट PAL। PAL वाले का भी दो मीनिंग है राइट, एक है मुख्य मेन, एक है आपके स्कूल के प्रिंसिपल, और PRINCIPLE प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है। सो हमारे जीवन में कुछ तो सिद्धांत होने चाहिए, वी शुड हैव सम प्रिंसिपल्स इन आवर लाइफ, राइट। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं तो आप इसका ध्यान रखेंगे। अवेल का मतलब क्या होता है, अवेल का मतलब होता है मेक यूज ऑफ या बेनिफिट फ्रॉम, ठीक है, यूटिलाइज करना, बेसिकली एम्प्लॉय करना या यूज करना। नाउ वेस्ट करना, इग्नोर करना, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। द फाउंडेशन अवेल्स द टेक्निकल टूल्स फॉर कॉन्ट्रीब्यूटर्स, यानी कि फाउंडेशन क्या करता है, टेक्निकल टूल्स का प्रयोग करता है, अवेल करता है, लाभ उठाता है। अवेल का मतलब है बेनिफिट फ्रॉम, लाभ उठाना, ठीक है। सो जो फाउंडेशन है वो लाभ उठाता है टेक्निकल टूल्स का कॉन्ट्रीब्यूटर्स के लिए, राइट स्टूडेंट्स। केटर टू, केटर टू का मतलब क्या होता है, प्रोवाइड करना, ठीक है। केटर टू मतलब प्रोवाइड करना, जैसे टीचर्स केटर टू द डिमांड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड क्या प्रोवाइड करते हैं टीचर्स, एजुकेशन, है ना। सो डिमांड्स सर्व करना, प्रोवाइड करना। निग्लेक्ट एंड इग्नोर अगेन इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। द फाउंडेशन केटर्स टू द पब्लिक्स राइट टू नो, यानी कि उस फाउंडेशन को क्या मुख्य कार्य दिया गया है कि आप पब्लिक का जो राइट टू नो है, जानने का अधिकार है पब्लिक का, वो आप प्रोवाइड करो। फाउंडेशन को वो रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। रेप्रेजल्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, रिटेलिएटरी एक्शन, और ये यूजुअली हार्श होता है, ठीक है, रिटेलिएशन या रिवेंज, बदला। एंटोनिम क्या होगा, पीस, शांति या फिर फॉरगिवनेस।
विकिपीडिया प्रोटेक्ट्स यूजर्स फ्रॉम पॉसिबल रेप्रिजल्स। विकिपीडिया क्या करता है कि यूजर्स को पॉसिबल, जो संभावित रेप्रिजल्स हो सकते हैं, यानी कि जो रिटेलिएटरी एक्शन हो सकते हैं, उनसे विकिपीडिया बचाता है। इन्वोक करना, इन्वोक इज व्हाट? इट इज अ वर्ब, ठीक है, इट इज अ वर्ब। इन्वोक मतलब बेसिकली मेंशन करना, आवाहन करना, रिफर करना, ठीक है। साइट, साइट रिमेंबर हमारे पास SIGHT साइट भी होता है, ठीक है, SITE साइट भी होता है, सबका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है। इस साइट का मतलब होता है मेंशन करना, जिक्र करना, आवाहन करना, ठीक है। जैसे हम जब भी कोई हवन पूजा करते हैं तो हम सारे भगवानों का आवाहन करते हैं, वी इन्वोक द गॉड्स, है ना। तो हम सभी भगवानों का आवाहन करते हैं, वी इन्वोक देम, ठीक है। हम मेंशन करते हैं उनको, उनका नाम लेते हैं, है ना। श्री गणेश करना, श्री गणेश करके आप कोई भी काम शुरू करते हो, सो यू इन्वोक लॉर्ड गणेशा व्हेन यू स्टार्ट और बिगिन एनीथिंग, राइट। रिफर करना, ठीक है। अब साइट, इस साइट का मतलब होता है दृष्टि, ठीक है। इस साइट का मतलब होता है लोकेशन। हम कहते हैं ना टूरिस्ट साइट, पहलगाम क्या है? टूरिस्ट साइट है, ठीक है, राइट। नाउ डिसरिगार्ड, अब यहाँ पे हमने क्या किया? आवाहन किया, तो एंटोनिम क्या है? इग्नोर किया, राइट। द कोर्ट इन्वोक्ड पास्ट रूलिंग्स ऑन ट्रांसपेरेंसी। कोर्ट ने मेंशन किया जो पहले जो भी आदेश दिए गए थे, रूलिंग्स दिए गए थे ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता के ऊपर, तो उसको इन्वोक। अवर्ट करना मतलब टाल देना, अवर्ट करना मतलब टाल देना, दिस इज अ वर्ब। अवर्टेड मतलब टाल दिया गया। प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग, होने से रोक दिया गया। प्रिवेंट करना, अवॉइड करना। एंटोनिम होगा कॉज करना, ट्रिगर करना। ट्रिगर करना मतलब कोई चीज़ आप बिल्कुल स्टार्ट सा कर देते हैं, है ना, जिससे कोई घटना होती है, तो हम उसको कहते हैं ट्रिगर। अ फुल स्केल वॉर वॉज अवर्टेड ड्यू टू टाइमली डिप्लोमेसी, है ना, मतलब बिल्कुल सही समय में जो राजनीतिक बातचीत होती है वो शुरू हो गई, इसलिए एक फुल स्केल वॉर जो है वो टल गया। नाउ ट्रोल, ट्रोल क्या होता है? ये एक वर्ब भी होता है और नाउन का भी काम करता है, डिपेंड करता है उसको सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं, राइट। समवन हु पोस्ट्स अब्यूजिव और प्रोवोकेटिव कंटेंट ऑनलाइन। ट्रोल किसको कहते हैं? ठीक है, जो कंटेंट अब्यूजिव हो या प्रोवोकेटिव हो, भड़काने वाला कंटेंट हो, ठीक है, या अब्यूजिव हो, किसी को भला बुरा कहने वाला कंटेंट हो, ऑनलाइन पोस्ट है तो उसे हम ट्रोल कहते हैं, ठीक है। हैरेसर, तंग करने वाले लोग ऐसे होते हैं ना, तंग करने वाले लोग ये काम करते हैं, बुली करने वाले लोग ये काम करते हैं। एंटोनिम क्या होगा? सपोर्टर या फिर वेलविशर। द मिनिस्टर्स ट्वीट वॉज फ्लडेड बाय ट्रोल्स। मिनिस्टर का जो ट्वीट था उसमें बाढ़ सी आ गई, उस पर बाढ़ सी आ गई। किसकी बाढ़? ट्रोल्स की बाढ़। विथ हेटफुल कमेंट्स, हेटफुल मतलब नफरत भरे कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई मिनिस्टर के ट्वीट पर। कंडेम का मतलब क्या होता है? कंडेम का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, वर्ब है। एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, आप स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल जब एक्सप्रेस करते हैं तो हम उसे कहते हैं कंडेम। स्लैम या फिर डिनाउंस, डिनाउंस वर्ड भी आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है, कंडेम वर्ड भी आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर योर वोकैबुलरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। प्रेज और सपोर्ट इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, प्रशंसा करना उसका एंटोनिम हो जाएगा प्रेज या फिर समर्थन करना। द डिप्लोमैट्स कंडेम द टॉक्सिक ऑनलाइन कल्चर। डिप्लोमैट्स ने क्या किया? जो टॉक्सिक ऑनलाइन कल्चर है, यस ऑनलाइन कल्चर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है। आप अगर कुछ अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छे के लिए बधाई देने वाले लोग कम होंगे या आपको सराहने वाले लोग बहुत कम होंगे। लेकिन अगर आपने गलती से या जानबूझ के या किसी भी कारणवश अगर आपने कुछ गलत बोल दिया, या हो सकता है गलत नहीं बोला लेकिन सामने वाले को सिर्फ लग रहा है कि आपने गलत बोल दिया है, तो आप इतना ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रोल हो सकते हो, यानी कि आपकी इतनी बुरी आलोचना की जा सकती है। और ये एक बहुत ही टॉक्सिक कल्चर है ना। इस कल्चर की वजह से, इस टॉक्सिसिटी की वजह से हमें पता है कि बहुत लोगों ने जैसे आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे कुछ बच्चे, उनके फ्रेंड्स जो हैं वो ट्रोल करते हैं, तो कुछ बच्चों ने सुसाइड वगैरह भी कर लिया है। सो यस, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा हो गया है ऑनलाइन कल्चर में, और इसी बात को कंडेम किया है किसने? डिप्लोमैट्स ने। नाउ अनलीश करना, लीश का मतलब क्या होता है? लीश का मतलब होता है कंट्रोल करना, है ना। लीश का मतलब होता है पट्टा, है ना। तो पट्टे से हम क्या करते हैं? किसी भी एनिमल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अनलीश करना मतलब बेलगाम कर देना, है ना। मतलब आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आपने उसको
खुला छोड़ दिया है, रिलीज कर दिया है। सेटिंग समथिंग लूज, स्पेशली समथिंग पावरफुल और हार्मफुल। और ये वर्ड हम स्पेशली किसी ऐसे चीज़ को हम लूज करना या फ्री करने को यूज़ करते हैं जो बहुत पावरफुल हो या हार्मफुल हो, है ना। तो किसी पावरफुल या हार्मफुल चीज़ को आपने आज़ाद कर दिया या खुला छोड़ दिया, उसको हम कहते हैं अनलीश करना, ठीक है। रिलीज या लेटिंग लूज। एंटोनिम क्या होगा? रिस्ट्रेन करना यानी कि कंट्रोल करना, सप्रेस करना। पाकिस्तान वाज अक्यूज्ड ऑफ, रिमेंबर स्टूडेंट्स, अक्यूज आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और अक्यूज के साथ में हमेशा फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है ऑफ। सो पाकिस्तान वाज अक्यूज्ड ऑफ अनलीशिंग अ डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन ऑन सोशल मीडिया, है ना। डिसइंफॉर्मेशन मतलब गलत इंफॉर्मेशन कैंपेन का एक सोशल मीडिया पर एक कैंपेन अनलीश करने का आरोप था पाकिस्तान पर, ठीक है। नाउ विशियस का मतलब क्या होता है? OUS एंडिंग वर्ड, OUS एंडिंग वर्ड क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, है ना। और विशियस, विशियस मतलब जहर भरा, बुराई भरा, जो चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी होती है ना, जहर भरी होती है, तो उसे हम कहते हैं विशियस। इसका एंटोनिम होगा वर्चुअस। वर्च्यू का मतलब क्या होता है? नेकी, अच्छाई, है ना, वर्च्यू। तो वर्चुअस इसका एंटोनिम होगा, मतलब अच्छाई भरा, बुराई भरा, विशियस, अच्छाई भरा, विशियस, वर्चुअस, ठीक है। सो डेलिबरेटली क्रूअल और वायलेंट, विशियस, ब्रूटल, नेस्टी, इसका एंटोनिम्स क्या होगा? जेंटल, काइंड, वर्चुअस, ठीक है। द विशियस ट्रोलिंग ऑफ हिज डॉटर शॉक्ड एवरीवन, है ना। वो जो विशियस, बुराई और नफरत भरा जो ट्रोलिंग था डिप्लोमेट के डॉटर का, उससे सब लोग शॉक्ड हो गए कि भाई ये क्या है ना। डॉक्सिंग का मतलब क्या होता है? पब्लिशिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑनलाइन विदाउट परमिशन, उसको हम कहते हैं डॉक्सिंग। एक्सपोजर है ये, डेटा लीक है ये, डेटा लीकिंग, है ना। एंटोनिम क्या होगा? प्राइवेसी या फिर प्रोटेक्शन। द डॉक्सिंग ऑफ द डिप्लोमैट्स डॉटर वॉज अ सीरियस वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, है ना। जो डिप्लोमैट के डॉटर का डॉक्सिंग था, अब ऑब्वियसली डिप्लोमैट के फैमिली मेंबर्स का इंफॉर्मेशन प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, एंड विदाउट परमिशन उसको लीक करना इज डॉक्सिंग, और डॉक्सिंग ऑफ द डिप्लोमैट्स डॉटर वाज अ सीरियस वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, ठीक है। फिनोमिनल, एल एंडिंग वर्ड है फिनोमिनल, सो इट इज एन एडजेक्टिव। एल एंडिंग वर्ड फिनोमिनल, इट इज एन एडजेक्टिव, ठीक है बच्चों। नाउ रिमार्केबल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को हम कहते हैं फिनोमिनल, बहुत ही बढ़िया, है ना, तो उसको हम कहते हैं फिनोमिनल। एक्सेप्शनल, आउटस्टैंडिंग, एंटोनिम क्या है? कोई चीज़ जो हटके है, बिल्कुल अलग है, बहुत बढ़िया है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो उसका एंटोनिम होगा ऑर्डिनरी। या फिर अनरिमार्केबल, रिमार्केबल बहुत बढ़िया, अनरिमार्केबल बस वैसा, ठीक है, वेरी कॉमन। देयर हैज बीन अ फिनोमिनल राइज इन सोशल मीडिया यूज इन इंडिया। इंडिया में सोशल मीडिया का यूज बहुत ही भयंकर रूप से, बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ा है, फिनोमिनल राइज है। लिटरेसी, लिटरेसी ACY एंडिंग वर्ड इज अ नाउन। एबिलिटी टू रीड एंड राइट, लिटरेसी हम कहते हैं अगर आप लिख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो आप लिटरेट माने जाएंगे, ठीक है। लिटरेसी बेसिक नॉलेज है अगर आपको, तो हम आपको लिटरेट कहेंगे। एजुकेशन है, अवेयरनेस है, एंटोनिम क्या होगा? इलिटरेसी या फिर इग्नोरेंस। इंटरनेट लिटरेसी रिमेन्स लो डिस्पाइट हाई यूजेज, है ना। हाई यूजेज तो है, लेकिन फिर भी इंटरनेट लिटरेसी जो है ना, इंटरनेट पे जो पढ़े लिखो जैसा व्यवहार करना चाहिए वो बहुत लो है। हालांकि लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इंटरनेट लिटरेसी जो है वो लो है, रिमेन्स लो डिस्पाइट हाई यूजेज, हाई यूजेज के बावजूद। नाउ डेलिबरेट, डेलिबरेट AT एंडिंग वर्ड, डेलिबरेट वर्ब की तरह भी यूज होता है और एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, ठीक है। जब ये वर्ब की तरह यूज होता है तो इसका मतलब होता है बातचीत, डेलिबरेट करना, बातचीत करना, विचार विमर्श करना, ठीक है। लेकिन जब ये एक एडजेक्टिव की तरह यानी कि किसी की विशेषता बताने के लिए यूज होता है तो इसका मतलब होता है जानबूझकर, डन कॉन्शियसली एंड इंटेंशनली, नॉट बाय एक्सीडेंट, गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर किया हुआ है ना। इंटेंशनल या फिर प्लान्ड। एंटोनिम क्या होगा? एक्सीडेंटल या फिर अनइंटेंशनल, एक्सीडेंटल या फिर अनइंटेंशनल, ठीक है। नाउ द जर्नलिस्ट आस्क्ड अ डेलिबरेट क्वेश्चन टू एक्सपोज द ट्रूथ। जर्नलिस्ट ने जानबूझकर वो सवाल उठाया, सवाल पूछा सच्चाई एक्सपोज करने के लिए, यानी सच्चाई का खुलासा करने के लिए। नाउ सर्विलेंस, ANCE एंडिंग वर्ड,
ठीक है, ANCE एंडिंग वर्ड ये क्या होता है, नाउन होता है। क्लोज ऑब्जर्वेशन स्पेशली बाय अथॉरिटीज, अथॉरिटीज जब किसी चीज की निगरानी करते हैं तो उसे सर्वेलेंस कहा जाता है। ठीक है, मॉनिटरिंग, वॉच करना। एंटोनिम क्या है, नहीं देख रहे यार, छोड़ो जो हो रहा है होने दो। निग्लेक्ट है ना, निग्लेक्ट या आजाद छोड़ दिया कि ठीक है हम तुम पर नजर नहीं रख रहे, तुम्हें जो करना है वो करो, फ्रीडम दे दिया। ठीक है, विद इंक्रीज्ड सर्वेलेंस ट्रोल्स कैन बी इजिली ट्रैक्ड, यानी कि सर्वेलेंस अगर इंक्रीज किया जाए तो ट्रोल्स को ट्रैक किया जा सकता है। द नेक्स्ट वन इज स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, स्ट्रिंजेंट इज एन एडजेक्टिव, इट मीन्स स्ट्रिक्ट एंड सिवियर। ठीक है, स्ट्रिक्ट एंड सिवियर, कोई भी चीज जो स्ट्रिक्ट या हार्श हो, बहुत कठोर हो, है ना, तो हम उसे स्ट्रिंजेंट कहेंगे। एंटोनिम होगा लीनियंट। स्ट्रिंजेंट भी आपका प्रीवियस ईयर वर्ड है, लीनियंट भी आपका प्रीवियस ईयर वर्ड है, फ्लेक्सिबल है ना। अ स्ट्रिंजेंट एंटी ट्रोल लॉ इज नीडेड अर्जेंटली। एंटी ट्रोल लॉ बहुत ही अर्जेंटली नीडेड है, इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ना जाने कितनी जिंदगियां बचाई जा सकती है एक एंटी ट्रोल लॉ लाकर। ठीक है, कई लोग जिनकी जान नहीं जाती है लेकिन तो भी उनका कॉन्फिडेंस इतना बुरी तरीके से टूट जाता है, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि लाइक ट्रोल करके मेंटल हेल्थ कितना इम्पैक्ट होता है बहुत सारे लोगों का, राइट। सो यस, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको गलत बोला जाएगा, लेकिन कई बार कोई कुछ गलत कर नहीं रहा होता है लेकिन उसको किसी और अपने एक्शन की वजह से टारगेट किया जाता है, अटैक किया जाता है, दैट्स ट्रोलिंग। और बहुत बुरी तरीके से, कोई लेवल नहीं है, कोई लिमिट नहीं है इस चीज़ का। सो यस, एन एंटी ट्रोल लॉ इज अ वेरी अर्जेंट नीड ऑफ द डे। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रोएक्टिव मतलब कोई चीज़ जो मतलब जो बहुत तत्पर हो कोई काम करने में, है ना। जैसे ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई काम बोला जाए तभी आप वो काम करो, है ना। आप बिल्कुल एक्टिव हो कि फटाफट से आपने पहले इनिशिएटिव लेके काम कर लिया, है ना। टेकिंग एक्शन इन एडवांस टू डील विद एन अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्टी और प्रॉब्लम, उसको हम कहते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच। ठीक है, प्रिवेंटिव या फिर प्रिपेयर्ड। एंटोनिम क्या है? रिएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब कोई भी घटना घटित होने से पहले आप एक्शन ले रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब घटना घटित हो गया है, अब आप अपना रिएक्शन दे रहे हैं, तो आपका रिएक्टिव अप्रोच है। ठीक है। पैसिव, द कोर्ट्स हैव बीन प्रोएक्टिव इन रिमूविंग हार्मफुल ऑनलाइन कंटेंट। कोर्ट्स क्या है? प्रोएक्टिव है हार्मफुल ऑनलाइन कंटेंट। इम्प्लीकेशन, आईओएन एंडिंग वर्ड है तो ये नाउन है। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है? इम्प्लीकेशन का मतलब होता है परिणाम। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है जो पॉसिबल हो कि हो सकता है ना, इम्प्लीकेशन उसको हम कहते हैं पॉसिबल इफेक्ट, और रिजल्ट उसको हम कहते हैं इम्प्लीकेशन। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस, इफेक्ट, रिजल्ट। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा? रिजल्ट मतलब कोई भी घटना के पहले होता है कॉज और बाद में होता है रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस। कॉज और कॉन्सिक्वेंस, है ना। ओरिजिन होता है और रिजल्ट होता है, तो कॉन्सिक्वेंस जो है वो आपका सिनोनिम है, एंटोनिम हो जाएगा आपका कॉज या फिर ओरिजिन। ठीक है, द ट्रेड डील हैज़ इम्प्लीकेशन फॉर ग्लोबल मार्केट, यानी कि जो ट्रेड डील हो रहा है उसका ग्लोबल मार्केट के लिए भी कुछ पॉसिबल इफेक्ट्स हो सकता है, कुछ इम्प्लीकेशंस हो सकता है। ठीक है, ब्रीदर, ब्रीदर का मतलब क्या होता है? अ शॉर्ट ब्रेक फ्रॉम स्ट्रेस और डिफिकल्टी, राहत भी आप समझ सकते हैं, ये एक नाउन है। अ ब्रेक, अ पॉज, ठीक है, कॉन्टिन्यूएशन और स्ट्रेस, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। द डील प्रोवाइडेड अ ब्रीदर इन द टेंस ट्रेड क्लाइमेट, अभी जो ट्रेड का माहौल चल रहा है उसमें बहुत टेंशन है, स्ट्रेस है। ठीक है, तो ऐसे ही स्ट्रेस वाले ट्रेड के माहौल में जो डील हुई है उससे क्या हुआ है? एक पॉज मिला है, एक राहत मिली है, एक ब्रेक मिला है। द नेक्स्ट वन इज टैरिफ्स। टैरिफ्स हम जानते हैं, टैरिफ्स किसको कहते हैं? टैक्सेस। ठीक है, जो इम्पोर्टेड गुड्स होते हैं उन पे जो टैक्सेस लगते हैं उनको हम टैरिफ्स कहते हैं। ड्यूटी या लेवी, सब्सिडी और एग्जेम्पशन, ये है इसके एंटोनिम। एंटोनिम कैसे? मतलब जो टैक्स आपको भरना ही पड़ेगा तो वो तो आपका टैरिफ हो गया। ठीक है, अगर मान लो आपको कोई छूट मिल जाती है ना, तो वो आपका सब्सिडी हो गया या फिर एग्जेम्पशन हो गया, राइट। द यूएस इम्पोज्ड हैवी टैरिफ्स ऑन चाइनीज प्रोडक्ट्स, यूएस ने चाइनीज प्रोडक्ट्स पर हैवी टैरिफ्स इम्पोज किया था, मतलब लागू किया था। ठीक, द नेक्स्ट वन, थॉ, इसका मतलब क्या होता है? अ रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन। देखो वैसे थॉ कहाँ पे यूज़ करते हैं? जब बर्फ़ ऐसी जगहों पे, पोलर रीजन्स जैसे जहाँ पे बर्फ़ एकदम बिल्कुल जमा होता है ना, तो जब थोड़ी सी हल्की फुल्की धूप निकलती है तो बर्फ़ क्या होता है? पिघल जाता है, थॉइंग ऑफ आइस हम कहते हैं, है ना। तो मतलब बेसिकली रिलैक्स होना। भाई ठंड सबको अच्छी लगती है, लेकिन कड़ाके की ठंड पड़े जहाँ पे पानी आप दो सेकेंड के लिए पानी रख रहे हो और फटाफट वो फ्रीज हो जा रहा है, तो ऐसी कड़ाके की ठंड में भी हालत ख़राब हो जाती है ना। तो जब वहाँ पे गर्माहट होती है और बर्फ़ पिघलता है तो वो
आराम लगता है, आरामदेह लगती है ऐसी हल्की गर्मी या फिर धूप, है ना, तो वो रिलैक्सेशन लगता है। तो थॉइंग को क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन्स कहते हैं। मतलब कि जब टेंशन कम हॉल चल रहा है और जब वो थोड़ा सा कम हो जा रहा है तो हम उसको थॉइंग ऑफ टेंशन, रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन्स कहते हैं थॉइंग, ठीक है। ईजिंग, डिटेंटिव, फ्रीज और हॉस्टिलिटीज के एंटोनिम्स हो जाएंगे। द ट्रेड थॉ, है ना, गेव मार्केट्स अ रीजन टू चीयर, यानी कि जो ट्रेड में जो टेंशन चल रहा था उसमें जो रिलैक्सेशन आया। ट्रेड थॉ का मतलब क्या है? रिलैक्सेशन है, ठीक है। टेंशन का रिलैक्सेशन को हम कहते हैं थॉ। तो जो ट्रेड का टेंशन का रिलैक्सेशन हुआ है उससे मार्केट्स में रीजन टू चीयर आया है, मतलब खुश होने की वजह आई है मार्केट्स में, ठीक। द नेक्स्ट वन, रैचेटेड अप। अब रैचेटेड अप मतलब इंक्रीज्ड ग्रेजुअली और इंटेंसिवली, धीरे धीरे अगर किसी चीज़ को आपने बढ़ाया है तो आपने क्या किया? रैचेट अप, ठीक है। एस्केलेटेड, इंटेंसिफाइड। एंटोनिम क्या होगा? रिड्यूस्ड या फिर लोअर्ड। टैरिफ्स वर रैचेटेड अप ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। वॉर फुटिंग, अगर कोई चीज़ एकदम पूरे जोर शोर से पूरी तैयारी से की जाए तो हम उसको कहते हैं वॉर फुटिंग। अ स्टेट ऑफ रेडीनेस फॉर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। वॉर फुटिंग मतलब कभी भी जंग के लिए चलने के लिए तैयार, ठीक है। द स्टेट ऑफ रेडीनेस फॉर कॉन्फ्लिक्ट। अब आप लोगों के बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं तो वॉर फुटिंग पे आप तब माने जाओगे जब आपका एग्जाम डिक्लेयर कर दे और आप एग्जाम देने के लिए तैयार हो। तो कितने लोग वॉर फुटिंग में हैं? कितने लोग वॉर फुटिंग में हैं? आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे जो सेशन देख रहे हैं वो आप मुझे बताएंगे कि कितने लोग एग्जाम देने के लिए वॉर फुटिंग में है। वॉर फुटिंग का मतलब होता है आप एग्जाम देने के लिए बिल्कुल तैयार हो। अगर कल एग्जाम हो जाए तो आप कल एग्जाम देने के लिए तैयार हो। क्या आपकी तैयारी ऐसी है? ठीक है, अगर हो तो फिर हम कहेंगे कि यू आर इन ऑन वॉर फुटिंग। अ रेडीनेस, स्टेट ऑफ रेडीनेस फॉर, हालांकि वॉर फुटिंग है तो कॉन्फ्लिक्ट के लिए रेडीनेस बोल रहे हैं, लेकिन हम इसको इन जनरल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अलर्ट या फिर रेडीनेस, तैयारी बेसिकली। एंटोनिम क्या होगा? आराम, ठीक है। सो कितने लोग रिलैक्सेशन में हैं और कितने लोग वॉर फुटिंग में हैं? बताओ जरा, ठीक है। नाउ सेंटेंस देखते हैं। ट्रम्प्स अप्रोच सीम्ड लाइक अ वॉर फुटिंग ऑन ट्रेड। अब ट्रम्प का जो अप्रोच है, जो ट्रम्प का नजरिया है वो ऐसा लग रहा था कि ट्रेड पे वॉर फुटिंग में है, मतलब कोई भी एक्शन लेने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार है। ग्रीवांस का मतलब क्या होता है? ANCE एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं, ठीक है। ANCE एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं। अच्छा भाई, ये ANCE एंडिंग वर्ड नाउन है। ग्रीवांस का मतलब क्या होता है? ग्रीव करना मतलब रोना धोना, परेशान होना, दुख मनाना। ग्रीवांस का मतलब होता है आपकी शिकायत, ठीक है। सो अ कंप्लेंट और डिससैटिस्फैक्शन, कंप्लेंट और डिससैटिस्फैक्शन, कंप्लेंट या फिर आपका प्रोटेस्ट, ठीक है। सैटिस्फैक्शन और प्रेज आपका एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक। द ट्रेड डेफिसिट, द ट्रेड डेफिसिट इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीवांस। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट ज़्यादा होना और इम्पोर्ट कम होना। सॉरी, इम्पोर्ट ज़्यादा होना, एक्सपोर्ट कम होना। जब आप इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हो मतलब आप खर्च ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है। सो वो ट्रेड डेफिसिट है। सो ट्रेड डेफिसिट जो है वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीवांस रहा है, ठीक है। लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीवांस रहा है। डेफिसिट मतलब कमी। The amount by which something is too small or lacking, that's called deficit, shortfall या loss. Antonym क्या होगा? surplus या फिर gain. India's trade deficit with China remains large. इंडिया का ट्रेड डेफिसिट, जब हम ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहे हैं मतलब इंडिया खरीद ज़्यादा रहा है, बेच कम रहा है, ठीक है। अब खरीदने में आप पैसे बहुत सारे खर्च करते हो, बेचने में आप प्रॉफिट कमाते हो। अब बेच आप कम रहे हो मतलब प्रॉफिट आपका कम है, ठीक है, खर्च आप ज़्यादा कर रहे हो। सो इसको हम कहेंगे ट्रेड डेफिसिट। इंडियाज ट्रेड डेफिसिट विद चाइना रिमेन्स लार्ज। इंट्रैक्टेबल, ABL एंडिंग वर्ड, चलो अब तो आपको बता देना चाहिए ABL एंडिंग वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इंट्रैक्टेबल, ठीक है। इंट्रैक्टेबल मतलब कोई चीज़ जो मैनेज या सॉल्व करने के लिए मुश्किल हो, ठीक है। स्टबर्न हो, अनमैनेजेबल हो। एंटोनिम क्या होगा? जो सॉल्वेबल हो या जो मैनेजेबल हो, है ना। द ट्रेड इम्बैलेंस, जो ट्रेड डेफिसिट की हमने बात की उसको ट्रेड इम्बैलेंस भी कहते हैं। ट्रेड इम्बैलेंस इज एन इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम, मतलब ये ट्रेड इम्बैलेंस जो है ये ऐसा प्रॉब्लम है जो सॉल्व करने के लिए बड़ा मुश्किल है ना। नाउ लेवरेज, लेवरेज हम देख चुके हैं इसका मीनिंग ऑलरेडी। कोई एडवांटेज या कोई भी बात हो उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना, यूटिलाइज करना बेसिकली, है ना। एक्सप्लॉइट करना, यूटिलाइज करना। एंटोनिम क्या होगा? इग्नोर करना या फिर निग्लेक्ट करना। इंडिया फेल्ड टू लेवरेज द चाइना +1 अपॉर्चुनिटी। अब मान लो आपके सामने कोई मौका है, कोई अपॉर्चुनिटी है ना, आप उसका प्रयोग कर लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, या मतलब उसको अच्छे से आप प्रयोग कर लेते हैं किसी पॉजिटिव रिजल्ट के साथ में, तो आपने उस अपॉर्चुनिटी को लेवरेज कर लिया, ठीक है। अब इंडिया के पास ये जो चाइना +1 अपॉर्चुनिटी थी, इंडिया उसका सदुपयोग करने में असमर्थ रहा। इंडिया फेल्ड टू लेवरेज द चाइना +1 अपॉर्चुनिटी। एडिक्वेटली, एडिक्वेट
इज एन एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है पर्याप्त, ly लग गया तो एडवर्ब बन गया एडिक्वेटली, मतलब पर्याप्त रूप से, सफिशिएंट और एक्सेप्टेबल इन क्वांटिटी और क्वालिटी, सफिशिएंटली, अप्रोप्रिएटली, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, एंटोनिम होगा इनएडिक्वेटली या फिर इनसफिशिएंटली। इंडिया हैज नॉट बीन एबल टू एडिक्वेटली लेवरेज द China+1 अपॉर्चुनिटी। शीन का मतलब क्या होता है? शीन का मतलब होता है किसी चीज़ की चमक या आकर्षक करने वाली या आकर्षण करने वाली जो उसकी क्षमता होती है उसको हम कहते हैं शीन, ठीक है, अपील या अट्रैक्टिवनेस, शाइन, बेसिकली शाइन को हम शीन भी कह सकते हैं, ठीक है। सो लस्टर, शाइन, लस्टर, ये वर्ड आपके एग्जाम्स में आ चुका है ना। मेटल्स की जब भी हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो मेटल्स की एक प्रॉपर्टी लस्टर भी है, जो चमक आती है मेटल्स में, है ना, शाइन आता है, राइट। सो शीन का मतलब होता है शाइन, शीन, शाइन, आप देख सकते हैं ये एक जैसे साउंड भी कर रहे हैं तो याद करना आसान रहेगा बहुत, ठीक है। डलनेस या फिर ग्लूम इसका एंटोनिम होगा। द China+1 मॉडल में लूज इट्स शीन। अब लूज इट्स शीन ये एक ईडियम है, ठीक है। लूज इट्स शीन मतलब अपनी चमक खो देना। तो ये जो China+1 मॉडल है में मतलब संभावना है कि वो China+1 मॉडल अपनी चमक या अपनी आकर्षकता खो देगा, अट्रैक्टिवनेस खो देगा, ठीक ना। इनएक्सट्रिकेबली, इनएक्सट्रिकेबली का मतलब क्या होता है? इन अ वे दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड। एक्सट्रिकेबली मतलब एक्सट्रिकेबल मतलब कोई चीज़ जो सेपरेट किया जा सके। इनएक्सट्रिकेबल मतलब उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। इनएक्सट्रिकेबली मतलब इन अ वे दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड, इनसेपरेबली, टाइटली। एंटोनिम्स क्या होगा? लूजली या फिर सेपरेटली, जिसको आसानी से अलग किया जा सके। मेक इन इंडिया इज इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड टू इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना। मेक इन इंडिया क्या है? इनएक्सट्रिकेबली इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना से जुड़ा हुआ है। मतलब मेक इन इंडिया जो है, हमारा जो मेक इन इंडिया कैंपेन भी है तो मेक इन इंडिया, लेकिन ये कैंपेन इस तरीके से चाइना से जुड़ा हुआ है कि इसको अलग नहीं किया जा सकता है ना। डिसमेंटल एक वर्ब है, ठीक है, डिसमेंटल एक वर्ब है। डिसमेंटल करना मतलब कोई भी चीज़ बनी हुई है तो उसको पुर्जा पुर्जा अलग अलग कर देना, है ना, जो उसके पार्ट्स है वो अलग अलग कर देना। टू टेक अपार्ट और डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय करने को भी डिसमेंटल कहा जाता है। डिस्ट्रॉय समथिंग इन एन ऑर्डरली वे, मतलब ऐसा नहीं कि बस तहस नहस कर दिया, है ना, ऑर्डरली वे तरीके से कोई चीज़ अगर आपने डिस्ट्रॉय करते हो, है ना, जैसे हम पुर्जा पुर्जा अलग कर रहे हैं किसी चीज़ का तो हम उसको डिसमेंटल करना कहते हैं, ठीक है। डिसअसेंबल करना, ब्रेक डाउन करना। असेंबल और एस्टैब्लिश इसके सिनोनिम एंटोनिम्स हो जाएंगे। टू एंश्योर लॉन्ग टर्म पीस सीरिया मस्ट डिसमेंटल एक्सट्रीमिस्ट आर्म्ड ग्रुप्स, है ना। तो सीरिया को एक्सट्रीमिस्ट आर्म्ड ग्रुप से, एक तो एक्सट्रीमिस्ट है, ऊपर से उनके पास हथियार है ना, तो ऐसे ग्रुप्स को डिसमेंटल करना पड़ेगा, मतलब एक एक करके ख़त्म करना पड़ेगा तरीके से, ठीक। चलिए द नेक्स्ट वर्ड इज इंक्लूसिव। इंक्लूसिव, IVE एंडिंग वर्ड। इंक्लूसिव का मतलब क्या है? सबको जोड़ कर चलना, सबको मिला के चलना। ओपन टू एवरीवन, नॉट एक्सक्लूडिंग, किसी को एक्सक्लूड करके नहीं, सबको इंक्लूड करके, मिला के, जोड़ के चलना। ऑल एनकम्पसिंग या फिर ब्रॉड। एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा एक्सक्लूसिव या फिर नैरो। एंड इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन इज वाइटल फॉर पीस। इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो सबका ध्यान रखे, सबको मिला के चले। डेजिग्नेटेड, डेजिग्नेटेड हमने देखा है ऑफिशियली नेम करें किसी को या असाइन करें तो हम उसको कहते हैं डेजिग्नेट करना, ठीक है। जिसको हमने किसी स्पेसिफिक रोल के लिए चूज़ किया है, किसी पर्पस या स्टेटस के लिए चूज़ किया है तो हम उसको कहेंगे डेजिग्नेट करके चलना। सिनोनिम्स होंगे अपॉइंटेड और नेम्ड। एंटोनिम होगा अनअसाइंड या फिर अननोन। दिस एरिया हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज अ नो स्मोकिंग जोन, मतलब इस एरिया का को डेजिग्नेट कर दिया, एक पर्पस दे दिया है कि ये नो स्मोकिंग जोन है, ठीक है, बाय द अथॉरिटीज़। नाउ बाउंटी, बाउंटी का मतलब क्या होता है? बाउंटी का मतलब होता है इनाम, ठीक है। ऑफन ऑफर्ड, अ रिवॉर्ड ऑफन ऑफर्ड बाय अ गवर्नमेंट और अथॉरिटी फॉर कैप्चरिंग और किलिंग अ पर्सन और अकम्प्लिशिंग अ स्पेसिफिक टास्क, है ना। तो कोई भी काम अनाउंस कर दिया, मान लीजिए सरकार ने, या फिर किसी को पकड़ने की बात कर दी, है ना, कि इस बंदे को पकड़ना है ना, तो इस बंदे को पकड़ा या उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया तो इसके सर पे इतना इतना इनाम है, राइट। तो उसको, उस इनाम को हम कहते हैं बाउंटी। उस इनाम को हम क्या कहेंगे? बाउंटी। राइट। सो सिनोनिम्स है रिवॉर्ड और प्राइज। एंटोनिम्स क्या होगा? पेनाल्टी या फिर फाइन। फार्मर्स वर ग्रेटफुल, बहुत बच्चे ग्रेटफुल की स्पेलिंग लिखते हैं GREAT, ग्रेट और फिर उसके बाद में फुल। तो ये ग्रेट का मतलब होता है महान, ठीक है। तो ये, और इसका भी मतलब महान भरा हुआ, ग्रेटफुल वो वाला मीनिंग नहीं है। ग्रेटफुल का मतलब होता है एहसानमंद, और यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत है। करेक्ट स्पेलिंग आपकी ग्रेटफुल का है GRATE, ग्रेट FUL, फुल, ग्रेटफुल, ध्यान रखें, ठीक है। फार्मर्स वर ग्रेटफुल फॉर द बाउंटी ऑफ द
हार्वेस्ट आफ्टर अ सीजन ऑफ गुड रेन्स, अच्छी बारिश के बाद जो हार्वेस्ट का बाउंटी था, मतलब जो कटाई हुई, बहुत अच्छी कटाई हुई है ना, तो उसके लिए फार्मर्स कैसे थे, एहसानमंद थे। किसको एहसानमंद थे भाई, बारिश कराने वाला कौन है, भगवान, तो ऑब्वियसली भगवान को एहसानमंद थे वो। द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रूटल, AL एंडिंग वर्ड है एडजेक्टिव, ठीक है, AL एंडिंग वर्ड होता है एडजेक्टिव। ब्रूटल का मतलब होता है बहुत ही क्रूर, एक्सट्रीमली वायलेंट, क्रूअल और हार्श। शोइंग नो पिटी और कंपैशन, जो बिल्कुल दया या कंपैशन ना दिखाए उसको हम कहते हैं ब्रूटल, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होंगे, क्रूअल, सैवेज। एंटोनिम क्या होगा, काइंड, जेंटल। द डिक्टेटर वाज नोन फॉर मतलब जाना, फेमस होना, मशहूर होना, है ना। तो डिक्टेटर जाना जाता था, किस चीज़ के लिए जाना जाता था, नोन फॉर हिज ब्रूटल सप्रेशन, वो मशहूर था किस बात के लिए, जो क्रूर तरीके से जनता को या कोई भी आंदोलन दबा के रखता था, है ना, उसके लिए मशहूर था वो डिक्टेटर, राइट। नोन टू भी लिखते हैं हम, नोन टू कहते हैं जब आप किसी को जानते हैं, ठीक है। जैसे आई एम नोन टू मैनी UPSC एस्पिरेंट्स, बहुत सारे UPSC एस्पिरेंट्स मुझे जानते हैं, नोन टू, ठीक है। नोन फॉर किसी चीज़ के लिए मशहूर, किसी इंसान द्वारा जान पहचान में होना, नोन टू कहेंगे, ठीक है। चलिए, एफिलिएट ATE एंडिंग वर्ड है, यूजुअली ATE एंडिंग वर्ड्स वर्ब्स होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एफिलिएट क्या है, एक नाउन है, ठीक है। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑफिशियली कनेक्टेड और एसोसिएटेड विद अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन जो किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है, तो ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन को आप एफिलिएट कहोगे, है ना, इसको हम एफिलिएट कहेंगे। ब्रांच या सब्सिडियरी भी समझ सकते हैं, कॉम्पिटिटर या इंडिपेंडेंट। सेंटेंस देखते हैं, जबाहत अल नुसरा वॉज द सीरियन एफिलिएट ऑफ अल कायदा। जबाहत अल नुसरा जो है ये सीरियन एफिलिएट है अल कायदा का, मतलब अल कायदा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, उसी से कनेक्टेड छोटा ऑर्गेनाइजेशन, कौन, जबाहत अल नुसरा। द नेक्स्ट वर्ड इज सैंक्शंस। सैंक्शन का मतलब होता है पेनाल्टी इम्पोज करना, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस या फिर पेनल्टीज। एंटोनिम क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन का एंटोनिम होगा आप सपोर्ट दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, एड या सपोर्ट। द US लिफ्टेड डेकेड्स लॉन्ग सैंक्शंस ऑन सीरिया टू रीस्टार्ट डिप्लोमेटिक टाइज। US ने क्या किया, सीरिया पे डेकेड लॉन्ग मतलब 10 साल से जो सैंक्शंस लगे हुए थे वो उठाए ताकि डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोनों में शुरू हो सके। टॉपल का मतलब क्या होता है, वर्ब है ये। टॉपल मतलब बेसिकली टॉपल मतलब लुढ़क जाना, ठीक है, लुढ़का देना, ओवरथ्रो। हम सरकार के सेंस में अगर टॉपल कहेंगे तो सरकार को गिरा दिया, ठीक है, ओवरथ्रो कर दिया, ब्रिंग डाउन, ठीक है, ओवरथ्रो या फिर डीथ्रोन। सपोर्ट करना, अपहोल्ड करना, समर्थन करना या बनाए रखना, इसका एंटोनिम हो जाएगा। HTS टॉपल्ड द असाद गवर्नमेंट इन 2024। हमें 2024 ये एक बार चेक कर लेंगे, हम डाउटफुल अबाउट दिस, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट वन, फ्लेजलिंग देखेंगे। फ्लेजलिंग मतलब नया, उभरता हुआ, न्यू, इनएक्सपीरियंस्ड, डेवलपिंग, एमर्जिंग या बडिंग, है ना। एस्टैब्लिश्ड मतलब काफ़ी टाइम से है, एक्सपीरियंस्ड है, मैच्योर है, ठीक है, मैच्योर। मिस्टर शरा इज सीकिंग सपोर्ट फॉर हिज फ्लेजलिंग रजीम, मतलब वो अपने शासन को, जो नया उभरता हुआ शासन है, उसके लिए मिस्टर शरा जो है वो समर्थन ढूंढ रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं, इज सीकिंग सपोर्ट। द नेक्स्ट वन, पॉइज्ड का मतलब क्या है भाई, ये एक वर्ब है, एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है, ठीक है, मतलब रेडी टू डू समथिंग। पॉइज्ड मतलब रेडी टू डू समथिंग, और रेडी फॉर अ सिचुएशन। If you are poised for your exam means you are ready for your exam, especially in a calm, confident and balanced way. अगर आप calm, confident और balanced way में अपने एग्जाम के लिए तैयार हैं तो मैं कहूँगी you are poised for your exam, ठीक है। Ready और unprepared, एंटोनिम होगा not ready, unsettled. अहमद अल शरा appears poised to shape Syria's present and future. कहा जा रहा है कि अहमद अल शरा जो है लग रहे हैं कि वो तैयार हैं बिल्कुल सीरिया के प्रेजेंट और फ्यूचर को शेप करने के लिए। अपहोल्ड करना मतलब बनाए रखना, टू सपोर्ट और मेंटेन, ठीक है, सपोर्ट या मेंटेन। एंटोनिम्स है वायलेट या फिर डिसरिगार्ड। ही प्रॉमिस्ड टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ, ही प्रॉमिस्ड टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। आउस्टेड का मतलब क्या है, आउस्ट कर देना मतलब निकाल देना, रिमूव फ्रॉम अ पोजिशन और प्लेस। एक्सपेल्ड
ओवरथ्रोन। एंटोनिम्स होगा इंस्टॉल मतलब जगह पर रख देना, अपॉइंट कर देना। अस्साद वॉज आउस्टेड फ्रॉम पावर बाय द HTS। अस्साद वॉज आउस्टेड फ्रॉम पावर बाय द HTS। अबडक्शंस, अबडक्शन क्या है? द एक्ट ऑफ टेकिंग समवन अवे। किडनैपिंग आप समझ लो, अबडक्शन क्या है? किडनैपिंग, ठीक है, किडनैप कर लेना, अबडक्ट कर लेना। सीजर, एंटोनिम्स क्या है? रिलीज या रेस्क्यू। द रीजन हैज सीन अ राइज इन abductions एंड टारगेटेड किलिंग्स इन recent months। उस जगह पर क्या बढ़ा है आजकल, हाल ही के महीनों में? एक तो राइज इन abductions, किडनैपिंग बहुत हो रही है, दूसरे टारगेटेड किलिंग्स भी हो रही है रिसेंट मंथ्स में, ये देखा गया है। जेनोसाइडल, जेनोसाइडल मतलब सुसाइडल, मर्डरस, रिलेटेड टू मास किलिंग ऑफ अ ग्रुप, जेनोसाइडल। एक्सटर्मिनेशन और मास मर्डर। प्रोटेक्टिव एंड पीसफुल, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। ड्रूज लीडर्स कॉल्ड फॉर वायलेंस जेनोसाइडल, सॉरी कॉल्ड द वायलेंस जेनोसाइडल। सो ड्रूज लीडर्स ने क्या किया, जो वायलेंस हो रहा है वहाँ पे उसको जेनोसाइडल बोला, मतलब यहाँ पे ऐसी हिंसा हो रही है जहाँ पे कई लोगों की हत्या हो रही है, मास मर्डर्स हो रहे हैं, मास किलिंग हो रही है। स्टीयर का मतलब क्या होता है? स्टीयर का मतलब होता है गाइड करना या डायरेक्ट करना, ठीक है, गाइड करना, दिशा देना। स्टीयर मतलब दिशा देना, ठीक है, लीड करना, नेविगेट करना। एंटोनिम क्या होगा? मिसगाइड या फिर ड्रिफ्ट। मिस्टर शरा मस्ट स्टीयर सीरिया टुवर्ड्स इंक्लूसिविटी। मिस्टर शरा को क्या करना चाहिए? सीरिया को दिशा देना चाहिए इंक्लूसिविटी की ओर। इंक्लूसिविटी मतलब सबको लेके चलना है, ये नहीं कि किसी एक समुदाय का ध्यान रखना है, किसी एक ग्रुप का ध्यान रखना है, बाकी किसी ग्रुप को इग्नोर कर देना है, नहीं, सबको साथ लेके चलना है, इस पर ध्यान देना है। अंडरमाइन का मतलब क्या होता है? अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज को कमजोर कर देना, ठीक है, किसी चीज को वीकन कर देना, डैमेज कर देना, ग्रेजुअली किसी का पावर रिड्यूस करना। अगर आपने धीरे धीरे किसी चीज़ का पावर रिड्यूस किया, किसी की अथॉरिटी रिड्यूस की, कोई चीज़ आपने कमज़ोर कर दिया, कोई चीज़ आपने ख़राब कर दिया, तो आपने क्या किया है? उसे अंडरमाइन किया है। आपने क्या किया? उसे अंडरमाइन किया है, ठीक है। किसी चीज़ की इफेक्टिवनेस को अगर आपने धीरे धीरे कम किया तो आपने उसे अंडरमाइन कर दिया, ठीक है। वीकन करना, डिमिनिश करना। एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम है स्ट्रेंथ या फिर सपोर्ट, स्ट्रेंथन या फिर सपोर्ट। स्ट्रेंथन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अभी तक रेगुलरली हम वोकैब भी कर रहे हैं, मीनिंग के साथ साथ आप पार्ट ऑफ स्पीच भी देख रहे हैं, तो आप मुझे फटाफट से बताएंगे कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाएंगे, ठीक है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, अंडरमाइन वर्ब, राइट। चलिए, सपोर्ट। स्प्रेडिंग फॉल्स रूमर्स अबाउट अ कलीग कैन अंडरमाइन देयर रेप्यूटेशन इन द वर्क प्लेस। यानी कि अगर आप अपने किसी सहपाठी के बारे में झूठी बातें, अफवाहें फैलाओगे तो उससे उनका रेप्यूटेशन जो है, उससे उनका सम्मान जो है वर्क प्लेस में कम हो जाएगा, है ना। टू पुट अ लिड ऑन, किसी चीज़ पर लिड लगा देना, मतलब उसको रोक देना। टू स्टॉप, कंट्रोल और पुट एन एंड, ख़त्म कर देना, ठीक है। टू समथिंग, स्पेशली अ प्रॉब्लम, इशू और कंट्रोवर्सी। कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई कंट्रोवर्सी है, अगर आपने उस पर ढक्कन लगा दिया, टू पुट अ लिड ऑन मतलब आपने उसको ख़त्म कर दिया, आपने उसको एंड कर दिया वहीं पे। सप्रेस कर देना, रिजॉल्व करना, रिजॉल्व मतलब सॉल्व कर देना किसी चीज़ को। एग्रवेट करना मतलब उसको आप बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। प्रोवोक कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको भड़का के एकदम बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। द गवर्नमेंट ट्राइड टू पुट अ लिड ऑन द प्रोटेस्ट्स बाय अग्रीइंग टू द डिमांड्स ऑफ द पीपल। लोगों की जो डिमांड थी उसको मानकर आंदोलन खत्म करने की कोशिश की सरकार ने, ठीक। प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब क्या है? प्रोलॉन्ग मतलब कोई चीज़ जो खिंचता चला जाता है, लंबा खिंचता चला जाता है ना, डिले होते रहता है। समथिंग दैट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्गर टाइम दैन एक्सपेक्टेड, जितना आप सोचते हो उससे ज़्यादा अगर कोई चीज़ खिंचती चली जा रही है तो वो प्रोलॉन्ग हो रही है। आपने सोचा कि भाई हम बस 2 साल में सिलेक्शन ले लेंगे, लेकिन तीसरा साल ख़त्म होने को आ गया है, मतलब आपके तैयारी का, आपके सिलेक्शन का प्रोसेस प्रोलॉन्ग हो गया है ना। जितना सोचा उससे लंबा अगर कोई चीज़ चले तो हम उसको कहेंगे प्रोलॉन्ग। एक्सटेंडेड इन ड्यूरेशन, एक्सटेंडेड इन ड्यूरेशन, एक्सटेंडेड लेंथी, ये सब आपके सिनोनिम्स आएंगे। एंटोनिम क्या होगा? ब्रीफ या फिर शॉर्ट लिव्ड, यानी कि जो थोड़े समय चले। द प्रोलॉन्ग्ड डिले मतलब डिले, जो सोचा था उससे ज़्यादा लंबा चलने वाली डिले को हम कहेंगे प्रोलॉन्ग्ड डिले। द प्रोलॉन्ग्ड डिले इन द डिसीजन फ्रस्ट्रेटेड द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो किसी भी मुद्दे में, किसी भी टॉपिक में इन्वॉल्व होते हैं, है ना। जो भी लोग इन्वॉल्व हो, जिनको किसी भी डिसीजन से फ़र्क पड़ेगा, उनको
इम्पैक्ट होगा, तो ऐसे लोगों को हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं, ठीक है। सो स्टेक होल्डर्स को फ्रस्ट्रेट कर दिया जो लंबा डिले चलता रहा डिसीजन लेने में। कंट्रोवर्सी हम सब जानते हैं, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। कंट्रोवर्सी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, द प्रोलॉन्ग्ड पब्लिक डिस्प्यूट और डिबेट। पब्लिक डिस्प्यूट या डिबेट चल रहा है किसी बात पे तो हम उसको कंट्रोवर्सी कहते हैं। डिस्प्यूट है, डिबेट है, एंटोनिम क्या होगा, अग्रीमेंट या फिर हार्मनी। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्पार्क्ड नेशन वाइड कंट्रोवर्सी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने क्या किया, नेशन वाइड कंट्रोवर्सी स्पार्क किया, मतलब पूरे देश भर में कंट्रोवर्सी छिड़ गया इस एजुकेशन पॉलिसी की वजह से। आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, क्योंकि ये विशेषता बताता है। बेस्ड ऑन पर्सनल चॉइस और whim, whim भी मतलब मेरी मर्जी, ठीक है। सो बेस्ड ऑन पर्सनल चॉइस और whim, नॉट रीजन और सिस्टम। आर्बिट्ररी उसको बोलेंगे जो मन मर्जी का कुछ भी हो, कोई भी सिस्टम से चलने वाली कोई चीज़ ना हो, अपने अपने हिसाब से, मन मर्जी के हिसाब से चलने वाली चीज कोई चीज़ हो तो हम उसको आर्बिट्ररी कहते हैं। जो कोई ऑर्डर ना फॉलो करे, कोई सिस्टम ना फॉलो करे तो वो आर्बिट्ररी है, ठीक है। एंटोनिम्स सिनोनिम्स क्या है, रैंडम या कैप्रिशियस। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ये आपके एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है। रैंडम या फिर कैप्रिशियस। एंटोनिम क्या होगा, रैशनल या लॉजिकल। हिज आर्बिट्ररी डिसीजन कॉज्ड कंफ्यूजन इन द टीम। उसका जो आर्बिट्ररी डिसीजन था, मतलब मन मर्जी का, अपने हिसाब से, कोई सिस्टम या ऑर्डर के हिसाब से डिसीजन नहीं लिया, तो आर्बिट्ररी डिसीजन जो उसका था उससे क्या हुआ कि टीम में कंफ्यूजन हो गई। चलिए भाई अगला देखते हैं, एसेंट, ठीक है। एसेंट का मतलब क्या होता है, अप्रूवल, ठीक है। एसेंट करना मतलब अप्रूवल। नाउ अप्रूवल, कंसेंट, कंसेंट। एंटोनिम क्या होगा, डिनायल, मना करना, रिफ्यूजल। द बिल वॉज पास्ड विथ द प्रेसिडेंट्स एसेंट। द बिल वॉज पास्ड विथ द प्रेसिडेंट्स एसेंट। एसेंट एक और शब्द होगा, प्रोनाउंसिएशन सिमिलर है, लेकिन ध्यान रखें इस एसेंट का मतलब है चढ़ाई, ऊपर की ओर जाना, ठीक है। और इस एसेंट का मतलब होता है परमिशन, अप्रूवल, ठीक है। ध्यान रखें, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग इसी से बनता है, ठीक है। असेंडिंग जो है इसी वर्ड से बनता है, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, विथहोल्डिंग। विथहोल्डिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ रोक के रखना। रिफ्यूज टू गिव और अलाउ समथिंग, कोई चीज़ आप अलाउ नहीं कर रहे हो, रोक के रख रहे हो, है ना, तो वो क्या होगा, रिफ्यूजिंग होगा। डिनाइंग या सप्रेसिंग सिनोनिम्स है। एंटोनिम होगा ग्रांट करना, रिलीज करना। आपने ग्रांट कर दिया यानी कि आपने परमिशन दे दिया या फिर आपने आज़ाद कर दिया, रिलीज। द ऑफिशियल वॉज अक्यूज ऑफ। अक्यूज के साथ में बच्चों याद रखना फिक्स्ड प्रेपोजिशन आएगा ऑफ, ठीक है। एग्जाम में कई बार आ चुका है ये प्रेपोजिशन के क्वेश्चन में। अक्यूज के साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या होगा, ऑफ। द ऑफिशियल वॉज अक्यूज ऑफ विथहोल्डिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ऑफिशियल को कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को रोक के रखने की का आरोप लगा उस पर, है ना। एरोनियस, OUI सेंडिंग वर्ड है, एडजेक्टिव है। OUI सेंडिंग वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। रॉन्ग और इनकरेक्ट। एरोनियस का मतलब होता है कोई चीज जिसमें गलतियां हो, जो गलत हो या इनकरेक्ट हो। मिस्टेक इन, इनकरेक्ट सिनोनिम्स होंगे। एक्यूरेट एंड करेक्ट इसका एंटोनिम होगा। द रिपोर्ट वाज विथड्रॉन ड्यू टू एरोनियस डेटा। रिपोर्ट को वापस ले लिया गया क्योंकि उसमें गलत डेटा था, एरोनियस डेटा था। कॉन्टेंशियस का मतलब क्या होता है, अगेन OUI सेंडिंग वर्ड क्या होगा भाई, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। कंटेंशियस का मतलब होता है कोई भी विवाद पैदा करने वाली कोई बात, है ना। सो टू कॉज एन आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट। कॉन्ट्रोवर्शियल एंड ऑफन प्रोवोकिंग डिस्प्यूट, कोई कॉन्ट्रोवर्शियल या प्रोवोक करने वाले डिस्प्यूट हो तो हम उसको कॉन्टेंशियस कहते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रोवर्शियल, डिस्प्यूटेबल। एंटोनिम क्या होगा, डिसएग्रीएबल, सॉरी अग्रीएबल एंड अनकॉन्ट्रोवर्शियल। कोई चीज जो अनकॉन्ट्रोवर्शियल हो या अग्रीएबल हो तो वो उसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। द न्यू लॉ हैज बिकम अ कंटेंशियस इशू अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। जो नया लॉ है वो कंटेंशियस इशू बन गया है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में बहस हो रहा है, विवाद हो रहा है इस बात पर। ब्रेजननेस, ब्रेजन ये वर्ड आपके एग्जाम में आ चुका है। ब्रेजन मतलब बेशरम टाइप्स, है ना। एक होता है ब्रेव और एक होता है ब्रेजन। बहादुरी में और बदतमीजी में बहुत बारीक अंतर होता है। बहादुर बनते बनते कुछ लोग जो डिसिप्लिन की या कुछ मर्यादाएं होती है उनको वो क्रॉस कर जाते हैं ना, तो वो बदतमीजी की ओर बढ़ जाते हैं और उनको लगता है कि हो हम तो बहादुर हैं, हम तो बस मतलब हम ओपनली बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं हम, है ना। सो ब्रेजन वही वाला बदतमीज है जो बहादुरी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, ठीक है। शेमलेस और बोल्ड बिहेवियर, शेमलेस और बोल्ड बिहेवियर। ब्रेजननेस नाउन है, ब्रेजन इसका एडजेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। ये नेस आ गया है ना, तो ये नाउन फॉर्म है ब्रेजन का। चलिए, शेमलेस और बोल्ड बिहेवियर, ठीक है। उनको लगता है कि हम बोल्ड है लेकिन बोल्ड नहीं है, बोल्डनेस में बोल्ड की भावनाओं में बहते बहते बदतमीज हो चुके हैं ये, ठीक है। ऑडेसिटी, इम्प्यूडेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ये दोनों वर्ड्स आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। ब्रेजन, ऑडेसिटी, इम्प्यूडेंस, तीनों रादर, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा, शाइनेस, ह्यूमिलिटी, ठीक है।
अच्छा देखो, शाय होना मतलब शर्माना, ये न्यूट्रल वर्ड है। ह्यूमिलिटी बहुत पॉजिटिव वर्ड है, मतलब जो डाउन टू अर्थ होते हैं, जो हम्बल होते हैं, ठीक है। और एक वर्ड और है टिमिड। टिमिड मतलब डरपोक, ठीक है। कोई अगर चुप है शर्म की वजह से, शाइनेस, ठीक है। कोई इसलिए चुप है क्योंकि वो दूसरों की रिस्पेक्ट करता है, अपने आप को बहुत बड़बोला नहीं समझता या बहुत बड़ा नहीं समझता, हम्बल है, वो डाउन टू अर्थ है, तो वो ह्यूमिलिटी है। कोई इसलिए चुप है क्योंकि बोलने की हिम्मत नहीं है ना, तो वो टिमिडनेस हो जाता है, ठीक है। द ब्रेजननेस ऑफ द ऑफिशियल शॉक्ड एवरीवन। द ब्रेजननेस ऑफ द ऑफिशियल शॉक्ड एवरीवन। whimsical, whim हमने देखा, ठीक है। whim का मतलब क्या होता है? मनमर्जी वाला काम। whimsical मतलब मनमर्जी से जो काम करते हैं, और मनमर्जी से काम करने वाले लोग कैसे होते हैं? अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, है ना, इंपल्सिव होते हैं, बिल्कुल इंपल्सिव होते हैं। कुछ हुआ और भड़क जाएंगे और अचानक क्या रिएक्शन होगा पता नहीं, तो ऐसे लोगों को हम इंपल्सिव कहते हैं। फिकल, कैप्रिशियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। whimsical, फिकल, कैप्रिशियस, अगेन आप लोगों के एग्जाम्स में बच्चों ये आ चुका है, कई बार आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एंड व्हेन आई से गवर्नमेंट एग्जाम्स, बी इट योर बैंक एग्जाम्स, बी इट योर एसएससी एग्जाम्स, बी इट योर डिफेंस एग्जाम्स, हर एग्जाम में ये पूछा गया है किसी न किसी ईयर में, किसी न किसी क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? स्टेबल एंड कंसिस्टेंट। स्टेबल एंड कंसिस्टेंट। हिज whimsical decisions create uncertainty in governance, ठीक है। तो उसके जो whimsical decisions हैं, मतलब ऐसे मनमर्जी वाले अनप्रेडिक्टेबल डिसीजन है, उससे सरकार में क्या होता है? अस्थिरता आ जाती है, अनिश्चितता आ जाती है, अनसर्टेनिटी आ जाती है, ठीक है। और ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है। whimsical होना, बात बात पे रिएक्ट करना, इम्पल्सिव होना, ये बड़े अधिकारियों पर शोभा नहीं देता है, ठीक है। सो बड़े अधिकारियों पे, जो बड़े पद पर, ऊंचे पद पे होते हैं, उन पर ये शोभा नहीं देता है। उनमें स्थिरता, जितनी ज़्यादा समझदारी और स्थिरता हो, वो गंभीरता उतनी अच्छी, ठीक है। वेस्ट का मतलब क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय वेस्ट? वेस्ट ग्रांट और कन्फर पावर, अथॉरिटी और राइट्स टू समवन स्पेशली थ्रू लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन। कन्फर करना, वेस्ट करना मतलब किसी को कोई जिम्मेदारी या कोई हक देना, कन्फर करना, एंट्रस्ट करना। डाइवेस्ट मतलब वापस ले लेना, डाइवेस्ट रिवोक करना, ठीक है, वापस ले लेना। कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द पावर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है टू मेक लॉज, कानून बनाने का, इन द पार्लियामेंट। किसको देता है पावर? पार्लियामेंट को, ठीक है। नाउ रेकिंग अप, आपने कोई चीज रेक अप किया, मतलब आपने क्या किया? आपने वो मुद्दा उठाया, रेज अप किया, ठीक है। टू ब्रिंग अप एन ओल्ड इशू अगेन। अच्छा, कोई पुराना मुद्दा है ना, जैसे हम बोलते हैं ना, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, तो दैट इज रेकिंग अप बेसिकली। टू ब्रिंग अप एन ओल्ड इशू, रेक अप मतलब टू बिल्ड, ब्रिंग अप एन ओल्ड इशू। रिवाइव करना, रिकिंडल करना, ठीक है। रिवाइव करने का मतलब होता है पुनर्जीवित करना बेसिकली, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? इग्नोर, फॉरगेट। इसके लिए आप इडियम देख सकते हैं, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, ये आपके एग्जाम में भी आ चुका है। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, इसका मतलब क्या होता है? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, बेसिकली भूल जाना, ठीक है, पुरानी बातों को भूलो। द ऑपोजिशन इज रेकिंग अप ओल्ड कॉन्ट्रोवर्सीज फॉर वोट्स। ऑपोजिशन क्या कर रहा है? पुराने मुद्दों को उठा रहा है, गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है वोट्स के लिए, ठीक। चलिए, ओवरराइड करना। व्हाट डू वी मीन बाय ओवरराइड? टू यूज अथॉरिटी टू रिजेक्ट और कैंसिल, है ना। आप अथॉरिटी का यूज कर रहे हैं किसी बात को रिजेक्ट या कैंसिल करने के लिए, तो आप क्या कर रहे हैं? आप ओवरराइड कर रहे हैं। किसी ने कोई लॉ बनाया, कोई भी बात कही, है ना, आप उसकी अपनी अथॉरिटी को यूज करके उस बात को आप काट रहे हो या खत्म कर रहे हो, है ना। तो आपने क्या किया? ओवरराइड किया, ओवर रूल किया, कैंसिल किया, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होगा बच्चों? अपहोल्ड करना, रैटिफाई करना, मतलब सही साबित करना, अपहोल्ड करना, बनाए रखना। द मैनेजर ओवररोड द सुपरवाइजर्स डिसीजन। मैनेजर ने क्या किया? सुपरवाइजर का डिसीजन ओवरराइड किया, यानी कि सुपरवाइजर ने जो भी फैसला लिया था उसको कैंसिल किया या उसको मना किया, और उस पर दूसरा फैसला सुनाया मैनेजर ने, ठीक है। कंसेंसस का मतलब क्या होता है? कंसेंसस का मतलब होता है जनरल अग्रीमेंट, मतलब सभी की सहमति, सर्वसम्मति, उसको हम कहते हैं कंसेंसस, ठीक है। सर्वसम्मति को हम कहते हैं कंसेंसस। अच्छा, जनगणना को क्या कहते हैं? स्पेलिंग के साथ कमेंट में बताएंगे आप मुझे, ठीक है। कंसेंसस, जनगणना को क्या कहते हैं? पॉपुलेशन काउंटिंग को क्या कहते हैं? आप कमेंट में बताएंगे, कमेंट में बताएंगे तो स्पेलिंग पता ही चल जाएगा मुझे आप सही लिख रहे हैं कि नहीं, ठीक है। सो जनरल अग्रीमेंट अमंग अ ग्रुप, अग्रीमेंट, हार्मनी, डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्स, हार्मनी, कंसेंसस, ये सब वर्ड्स आपके प्रीवियस एग्जाम से आ चुके हैं और कई बार आगे आने की संभावना रखते हैं, तो आपको पता ही होना चाहिए। देखो, कोई वर्ड बार बार क्यों रिपीट होता है? अगर कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है
तो वो हर साल स्टूडेंट्स को टेस्ट करना चाह रहा है कि इस बैच के बच्चों को ये शब्द पता है कि नहीं, पता होना ही चाहिए। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बच्चों को पता होना ही चाहिए, इसीलिए उन्हीं शब्दों को बार बार चेक किया जाता है, ठीक है। कई बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, हम कहते हैं ना प्रीवियस ईयर्स वोकैबुलरी रिपीटेड है, ऑफन रिपीटेड वोकैबुलरी, तो वो वोकैबुलरी होती है जो एग्जाम्स कंडक्ट करने वाली बॉडीज हर साल के हर बैच के बच्चों में चेक करते हैं कि इन बच्चों को ये वर्ड पता है कि नहीं, ये वर्ड पता होना ही चाहिए, है ना, तो ये वर्ड पता है कि नहीं। सो दैट इज द रीजन व्हाई वोकैबुलरी कीप्स रिपीटिंग, राइट। और नेशनल कंसेंसस इज एसेंशियल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। अगर आप कोई कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कोई बदलाव लाना चाहते हैं, रिफॉर्म लाना चाहते हैं, तो उसमें नेशनल कंसेंसस जरूरी है। नेशनल कंसेंसस मतलब पूरे राष्ट्र में राष्ट्रीय सर्वसम्मति, आप समझ लीजिए, ठीक है। कन्वीन का मतलब क्या होता है? कन्वीन टू गैदर और ब्रिंग पीपल टुगेदर, सबको इकट्ठे लाना, स्पेशली फॉर अ फॉर्मल मीटिंग और डिस्कशन, किसी फॉर्मल मीटिंग या डिस्कशन के लिए सबको इकट्ठा करना, असेंबल करना, सम्मन करना, सम्मन, ठीक है। अब ये वर्ब है, याद रखना बच्चों, ये वर्ब है तो इसलिए यहाँ पे एस नहीं है, ठीक है। ये है बुलाना, लेकिन बुलावा, कोर्ट का जब बुलावा होता है तो सिंगुलर वाला है सम्मन्स, ठीक है, और इसका प्लूरल है समन्सेस, ES लगेगा, याद रखना, ES लगेगा तब ये प्लूरल बनेगा। S है तो ये क्या है? ये सिंगुलर है, और ये नाउन है, नाउन का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म है। समन यहाँ पे S इसलिए हटा है क्योंकि ये वर्ब है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? इकट्ठा किया, बिखेर दिया, डिस्पर्स। एडजर्न मतलब रोक दिया, है ना, आपने सबको मीटिंग में बुलाया, मीटिंग कंडक्ट किया, मीटिंग स्थगित कर दिया तो एडजर्न, ठीक है। सबको बोल दिया जाओ यहाँ से तो डिस्पर्स कर दिया आपने, ठीक है, तो वो कन्वीन का एंटोनिम हो जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड टू कन्वीन अ मीटिंग ऑफ ऑल चीफ मिनिस्टर्स टू रिजॉल्व द इशू। प्राइम मिनिस्टर ने सभी चीफ मिनिस्टर्स को, सभी CMs को बुलाया मीटिंग करके इस मुद्दे को सुलझाने के लिए, टू रिजॉल्व द इशू। स्टूडेंट्स, वी हैव 2 बैचेस हियर। एक है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए, जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में इंग्लिश आता है, जिसमें टू द पॉइंट ग्रामर, वोकैब, पार्ट ऑफ स्पीच कह रही हूँ, पैराजम्बल्स, PQRS, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब हम प्रैक्टिस करते हैं, क्लोज टेस्ट वगैरह सब प्रैक्टिस करते हैं इन डिटेल। 200+ आवर्स का आपके पास यहाँ पे VOD बैच है, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको पता चलता जाए कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो वो सारे प्रैक्टिस के साथ में आपके पास है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच। और अगर आप अपने स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ पे इन डेप्थ आपको हर चीज़ ग्रामर में नहीं पता होना चाहिए, वहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन बहुत अच्छे से फ्लुएंटली पता होनी चाहिए, प्रैक्टिस। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस पे फोकस करते हैं, यहाँ पे इन डेप्थ ग्रामर प्लस प्रैक्टिस, नॉट जस्ट ग्रामर, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, जो कुछ भी आपके सब एग्जाम में आता है वो सारा कुछ लर्निंग प्लस प्रैक्टिस।